मजा ही आ गया। हमने तो सोचा भी ना था कि जीजा जी इतनी हद तक जाएंगे और उससे चाबियों का छल्ला ही छीन लेंगे। गुरु माँ बस। पता था, हम ये बात अच्छी तरह जानते थे। आज उसने पैसा चोरी किया है, अब आगे देखना वो क्या क्या गुल खिलाती है। ये लीजिए आपके पार्टी फंड का पैसा। तुम्हारे पास कहां से आई ये पैसे? वो कल हमने इसे तिजोरी से निकाला था। हैं? ये अपने सर का इल्जाम ले रहा है जो है ऐसे। वो एक दिन के लिए हमें इस पैसों की जरूरत थी, किसी को देना था। अब अभी हमें वापस मिल गए तो हम आपको। तुम्हारी वजह से मैंने बहू को गलत समझा। बिना वजह मैं इस पर शक कर रहा था। पर जबकि सब कुछ किया धरा तुम्हारे इस लाडले का है। तुम्हारे लाडले से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? सबके सामने नाक कटवाना और बेइज्जती करवाना तो इसका जन्मसिद्ध अधिकार है। अब इतना काहे भड़क रहे हैं? हम पैसा चोरी नहीं किए थे, खाली वहां से उठा लिए थे। अब लौटा रहे हैं ना, फिर काहे इतना तेहा दिखा रहे हैं? नहीं पापा जी, ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने पैसे नहीं उठाए थे, ये हमें बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। तुम चुप रहो, ये बाप और बेटे का मामला है। तुम्हें बीच में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो, ये गलत फहमी में मत रहना कि हम तुम्हारी तरफदारी करेंगे। पापा, जो हमने पैसा लिया था आपको वापस कर दिया, बात खत्म। हद होती है कोई बेशर्मी की। ये पैसे तो मांग भी तो सकते थे। ये गैर कानूनी ढंग से काम करने की तुम्हें जरूरत ही क्या होती है? अरे बाबा, बिना बताकर किए तो इतना नाटक हो गया। अगर बताकर किए होते तो ना जाने कौन सा कांड कर डालते आप लोग, और वापस भी कुछ नहीं मिलता। तुम्हारे तो मुंह लगना ही बेकार है। एक बोझ के अलावा कुछ नहीं हो तुम मेरे लिए। अभी गलती तो हमारी हो गई कि हम इस घर में पैदा हो गए। माफ कीजिए हमको और दोष दीजिए अपने उस भगवान को जिन्होंने हमको इस घर में भेजा है। रुद्र! पापा अब भी ना छोड़िए, जाने दीजिए ना। पैसे मिल गए ना, बात खत्म कीजिए। चलिए जल्दी से इन पैसों को पार्टी ऑफिस दे आते हैं। बेमतलब समय बर्बाद करके कुछ फायदा नहीं है। चलिए जल्दी। हमारे साथ जो कुछ भी होगा हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारे साथ हमारे भगवान जी हैं जो हमें हर मुसीबत से बचाएंगे। हमें किसी रक्षक की जरूरत नहीं है। तो फिर आपने हमारे लिए झूठ क्यों बोला? देखिए, हम जानते हैं
कि आपने पैसे नहीं निकाले, इसलिए चलिए बाहर चल के सबको सच बताइए। आइए। आप इस तरह हंस क्यों रहे हैं? तुम क्या सोच रही कि ये सब हमने तुम्हारे लिए किया? तुम्हारा सारा दोष हमने अपने सर पे ले लिया। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम तुमको प्यार करने लगे, तुमको अपनी पत्नी मानने लगे? जी, ऐसा कुछ भी नहीं है और ना कभी ऐसा होगा। काहे कि रुद्र की किताब में प्यार, इश्क, मोहब्बत, लव शब्द नाम का एको शब्द है। और ना ही हम कोई महात्मा है कि किसी और का गुनाह अपने सर ले ले। हमने ये सब इसीलिए किया ताकि हम उस गुरु माँ की चोरी पकड़ सकें। चोरी तो उसी गुरु माँ ने की है, ये बात तो पक्का है। ये सब काम ऐसे ही लोग करें। वो औरत हमारे परिवार को बुद्धू बनाए और कोई हमारी आंखों के सामने हमारे परिवार को लूट ले जाए, ये हम कभी नहीं होने देंगे। समझ में आया कुछ? इसीलिए ये गलत फहमी में मत रहना कि ये सब कुछ हमने तुम्हारे लिए किया। तुम गुरु माँ पर बिना बात के लांछन लगा रहे हो। अच्छा, अरे वाह, सच्चाई पता चलते ही सीधा आपसे तुम। हाँ, अगर सच बात करेंगे तो आप होंगे और अगर गलत तो तुम। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो गुरु माँ? धीरे बोलो, गुरु माँ सुन लेंगी तो गलत हो जाएगा। एक बात ये कि गुरु माँ चोरी जैसा गंदा काम कभी कर ही नहीं सकती। और दूसरी बात ये, अगर तुम उनमें कोई बुराई ढूंढने की कोशिश भी करोगे तो भी नहीं मिलेगी, बल्कि उल्टा लाखों बुराइयां वो तुम्हारी ढूंढ लेंगी। ठीक है, तो देखो हम आज ही साबित कर देंगे कि वो चोर है। ठीक है, तो हम भी देखते हैं कि तुम्हें ये सबूत कहां से आते हैं। ये लीजिए आपके पार्टी फंड का पैसा। तुम्हारे पास कहां से आए ये पैसे? वो कल हमने इसे तिजोरी से निकाला था। वो एक दिन के लिए हमें इस पैसों की जरूरत थी, किसी को देना था। अब अभी हमें वापस मिल गए तो हम आपको। तुम्हारी वजह से मैंने बहू को गलत समझा। बिना वजह मैं इस पर शक कर रहा था। हम पैसा चोरी नहीं किए थे, खाली वहां से उठा लिए थे। अब लौटा रहे हैं ना, फिर काहे इतना तेहा दिखा रहे हैं? इन्होंने पैसे नहीं उठाए थे, ये हमें बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। तुम चुप रहो, ये बाप और बेटे का मामला है, तुम्हें बीच में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। जी, ये तो भोलेनाथ की कृपा है कि सारे पैसे मिल गए। फुलवा, हमें पूरा यकीन है कि अलमारी से पैसे रुद्र ने नहीं निकाले। आखिर जीजी को कैसे पता चल गया कि रुद्र ने पैसे नहीं निकाले थे? लगता है हम दोनों की चोरी पकड़ी गई। हमको अपना गुनाह कबूल करके माफी मांग लेनी चाहिए, वरना बाद में दीदी हमको बिना बट रखे तराजू में तोलेगी जो है सो। कि रूपू की बच्ची ना हमें मरवा के ही छोड़ेगी। इसके पहले कि हमारा भांडा फूट जाए, रुकू को हमको यहाँ से भगाना पड़ेगा जो है सो। जीजी, वो हम आपको बताने ही वाले थे कि वो गुरु माँ। हम अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानते, रग रग से वाकिफ है हम उसकी। उसका झूठ हम उसकी आंखों में देखकर ही पहचान जाते हैं। वैसे तुम क्या कह रही थी गुरु माँ के बारे में? गुरु माँ भी यही कह रही थी कि रुद्र कभी पैसे ले ही नहीं सकता। फिर ये रुद्र हमसे झूठ क्यों बोल रहा है? उस लड़की के चक्कर में वो अपने घर वालों से झूठ बोल रहा है। ऐसा कौन सा जादू किया है उस लड़की ने? हे भगवान, अब न जाने ये लड़की क्या क्या करवाएगी हमारे बेटे से। गुरु माँ ने कोई उपाय बताया क्या
कि उस लड़की से कैसे पीछा छूटेगा। हाँ बताया ना, कल वो ध्यान में बैठी थी तो उनके मुरारी ने उनको बोला कि अपने घर का ग्रिल 9वें नंबर पे बैठा है, जबकि उसको 6ठे नंबर पे होना चाहिए था। जी बड़ा ही विचित्र योग है, पर समस्या आती है वैसे चली भी जाती। ऐसा बार बार ना हो, इसके लिए एक उपाय है हमारे पास। वो क्या है? कुछ नीम की पत्तियां, करेले के छिलके और काली मिर्च को साथ में पीस कर एक बोतल में भर लो और सुबह शाम खाली पेट एक एक चम्मच पिया करो। देखना बड़ा ही आराम मिलेगा। ये तुम हमें उस लड़की से पीछा छुड़ाने का उपाय बता रही हो या पेट की बीमारी का इलाज? अरे जी गुरु माँ ने तो यही बताया था। कल ध्यान में बैठ के ऐसा ही कुछ बड़बड़ा रही थी तो हमने फट से नोट कर लिया। अब अगर आप भी उनको पूछने जाओगे ना तो उनको याद ना होगा। जी हम तो कहते हैं कि आप इसका सेवन कर ही लीजिए। मतलब ये काढ़ा हमको पीना ही पड़ेगा? अवश्य, हमारा मतलब है जरूर। सिया को इस घर से भगाने के लिए आपको एक कड़वा जूस पीना ही पड़ेगा। अरे हमको बना के भी रखे हैं आपके लिए, रुको अभी लेकर आते हैं। कुछ नीम की पत्तियां, करेले के छिलके और काली मिर्च को साथ में पीस कर एक बोतल में भर लो और यही काढ़े को दिन में खाली पेट सुबह और शाम एक एक गिलास पिया करो। ई लो जी। अरे लो, अरे बाबा लो, पकड़ो। छी, इसकी तो बदबू बता रही कि ये बहुत ही कड़वा काढ़ा है। अरे जी बदबू पे ना जाओ, ये सोचो कि ये पीने से आपके साथ साथ और कितनों की जिंदगी को आराम मिलेगा। ये तुम हमको काढ़ा पिला रहे हो या जहर? जी हम कहते हैं कि सिया को इस घर से बाहर निकालने के लिए अगर आपको जहर भी पीना पड़े ना तो पी लेना चाहिए जो है। अरे पियो पियो पियो। अरे अब का सुनाए और का बताए जी। पहले उसिया की बहन सरस का अंडे वाला कांड, फिर चोरी का इल्जाम, फिर रुद्र ने उनका अपमान किया। हाय हाय, और भी क्या होगा ना जाने। काहे रो रही हो? कुछ बताओगी भी? गुरु माँ ने कुछ कहा क्या? जी हम कह रहे थे ना कि लड़की सिया इस घर का बंटा धार करके छोड़ेगी। देखो वही हुआ। अरे अब सिया को क्यों बीच में ला रही हो? ये बात को ना गोल गोल मत घुमाओ, सीधी सीधी सही सही बात बताओ और जल्दी बताओ, हमारा दिल घबरा रहा है। जी वो धड़क रहा है इसलिए तो घबरा रहा है। जब एक बार धड़कन बंद हो जाएगी तो घबराहट भी चली जाएगी जो है सो। अरे बकलोल, अगर धड़कन बंद हो जाएगी तो आदमी जिंदा रहेगा क्या? हाँ तभी तो घबराहट ना होगी। ए फुलवा, भगवान के लिए शुभ शुभ बोल और बता कि गुरु माँ कहाँ है? गुरु माँ हम सबको हमारे हाल पे छोड़ के चली गई। चली गई? हमारा मतलब है कि
ऐसे कैसे चले गई, कुछ कहे और सुने भी ना। अरे जीजी, सुन तो बेचारी इस घर में आई तब से रही थी और हमसे कह के गई ना। का कह के गई है? अरे अब का सुनाए और का बताए जीजी। पहले उसिया की बहन सरस का अंडे वाला कांड, फिर चोरी का इल्जाम, फिर रुद्र ने उनका अपमान किया। हाय हाय, और भी क्या होगा ना जाने। और जाते जाते हमको कह के गई कि जिस घर में संस्कार नाम की चीज ही ना, घर में हम ना ही रह सकते। कहते गई कि इस घर के बड़े बुजुर्गों की जड़ें ही खराब है, तो फसल तो खराब ही होगी, और ऐसी खराब फसलों में उनको सिंचाई करने का कोई शौक ना है जो है सो। अरे हम कहाँ उनसे खेती बाड़ी करवाने जा रहे थे, और तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? अरे जीजी, कितना रोए, गिड़गिड़ाए, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, पर उन्होंने तो जाने का मन ही बना लिया था जीजी। और आप तो जानते ही हो, साधु संत को बड़े ही जिद्दी होते हैं। एक बार मन में ठान लिया तो ठान लिया, फिर किसी की ना सुनते हैं जो है सो। हे भगवान, अब क्या होगा? गुरु माँ का इस तरह से इस घर से जाना अच्छा शगुन नहीं है, बहुत बड़ा अपशगुन है। हाँ जीजी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब चाहे सगुन हो या अपशगुन जीजी, हमारा काम बनता तो भाड़ में जाए जनता जो है सो। हाँ जी जी, कौन है आप? कहाँ जा रही हैं? किससे मिलना है आपको? देखिए, अगर आप किसी सामाजिक संस्था से चंदा मांगने के आई हैं, तो उसके लिए आपको पापा जी के ऑफिस जाना पड़ेगा, क्योंकि सारा डोनेशन का काम वो वहीं से देखते हैं। चलिए, आ जाइए, आइए। अरे बदतमीज लड़की, मंजरी ने अपनी भौरिया को कुछ नहीं सिखाया। बड़े बुजुर्गों के पैर छूना तो दूर, कैसे बात करती है बदतमीजी से, सारे संस्कार भूल गए। जी, हमें माफ कीजिएगा, पर आप हमें बताएंगे कि आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं? अरे अब मुंह ही देखती रहेगी या पैर भी छुएगी हमारे? गांव से आकर लोग शहरों में सारे संस्कार भूल गए। माफ कीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं। अरे सरला मौसी, कैसी हो? अरे जीजी, ये हमारी माँ की चचेरी बहन है। प्रणाम मौसी जी। खुश रहो, खुश रहो। जीजी, आपको याद ना होगा, आपकी शादी हो गई थी ना, आप गांव छोड़ के शहर चली आई थी। पर आपकी शादी के बाद ही सरला मौसी अपनी सारी गृहस्थी ससुराल में छोड़कर गांव में आ गई थी। अपनी माँ मौसी को बहुत मानती थी और अपनी माँ के साथ ही खेल कूद कर बड़ी हुई है। हाँ, लेकिन हमने इनके बारे में कभी कुछ सुना नहीं। कैसे सुनोगी? तुम शादी के बाद कभी गांव गई थी क्या? लेकिन अपने घर गृहस्थी छोड़कर ये गांव काहे आ गई? जीजी, सरला मौसी शिव की बहुत बड़ी भक्त है। शिव भगवान ने एक बार उनको सपने में आकर दर्शन दिए और बोला कि अपना जीवन हमको समर्पित कर दो, हम तुम्हें मोक्ष दे देंगे। बस तब से शिव जी की माला जपती आ रहे हैं। अरे बच्चा बच्चा जानता है इनके बारे में। और इनका प्रताप तो इतना बड़ा है कि जिनको आशीर्वाद दे दे उनका कल्याण हो जाए, और जिनको श्राप दे दे उनका सत्यानाश जो है सो। अच्छा? अरे अच्छा नहीं जीजी, आगे बढ़ो और पैर छुओ मौसी के। हाँ, खुश रहो, खुश रहो। माफ कीजिए मौसी, हम आपको पहचान नहीं पाए। कहो, पैर छुओ मौसी के और आशीर्वाद दो। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। काफी छूट दे रखी तुमने अपनी बहुरिया को। अरे जब हम अपने ससुराल में थे तो सर से पल्लू भी नहीं हिलता था। और ये देखो, कोई भी संस्कार नहीं है।
ससुराल की इज्जत मान मर्यादा की लीपा पोते में लगी हुई है। कल युग आ गया है। शिव शिव शिव। अरे अब खड़ी काहे? सामान उठा और गुरु माँ के रूम में ले चल। हम वही बसेरा करेंगे। गुरु माँ के भक्त हैं हम। बहू तुम रहने दो, कौशिक तुम लेके जाओ सामान। बहू तुम मौसी जी के लिए नाश्ते का इंतजाम करो। अच्छा मंजरी, मुझे इजाजत दीजिए मौसी जी, मुझे कुछ जरूरी कार्य है। ध्यान रखना। क्या हम भी प्याज लहसुन ये सब कुछ नहीं खाते? अरे मौसी, इन बातों की चिंता ना बिल्कुल ना करो, इन सब का ध्यान हम खुद रखेंगे। मौसी एक बात बताओ, आज अचानक कैसे आना हुआ? अरे हमें पता चला है कि गुरु माँ यहाँ से अपमानित होके गई हैं। बस इसलिए हम यहाँ चले आए। अब हम यहाँ पर आ गए हैं, सब कुछ ठीक ठाक कर देंगे। तुम लोग आखिर हमारे अपने हो, तुम्हारी कुछ दुर्दशा हो वो हम कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए जो गुरु माँ अधूरा काम छोड़कर गई है ना, उसे हम पूरा करने आए। अब उसके लिए हमें चाहे 2-3 ही महीना क्यों ना रहना पड़े, लेकिन हम रहेंगे और त्याग करेंगे। अरे तुम लोगों की खुशी के लिए और इस घर की शांति के लिए। का समझी कि नहीं? अरे सिया, हमारे लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाना। गुरु माँ की तरह हम भी प्याज लहसुन ये सब कुछ नहीं खाते। अरे मौसी, इन बातों की चिंता ना बिल्कुल ना करो, इन सब का ध्यान हम खुद रखेंगे। जब तक आप इस घर में हो, लहसुन प्याज मसाला कुछ भी ना आएगा इस घर में। ठीक है, अब चलो हम आपको आपका कमरा दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए। बहू जलपान का इंतजाम करो। ओम शिव 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 शिव। ये लो मौसी, यहाँ के फेवरेट बनवारिया से तुम्हारे लिए स्पेशल चाट लेकर आए। एक बार खाओगी तो बार बार चटकारे लगाकर खाती रहोगी। घर वालों से बचा कर लाए। ये लो। ये क्या बदतमीजी है फुलवा रानी? हाँ, तुमको हम पहले ही बोले थे ना कि हम शुद्ध और शाकाहारी भोजन करते हैं। तुम हमारा धर्म भ्रष्ट करोगी का? भगवान को भोग लगाने के लिए फलहार लेकर। फलहार यहाँ है। सच में आप बहुत महान हैं। एकदम सही कहा था आपने कि जिस दिन हम आपको मानने लगेंगे उस दिन हम आपके पैर जरूर छुएंगे। आप इतनी खुश काहे लग रहे हो? हमारा रुद्र सुधर गया है इस खुशी में। देखो, तुम घर वालों के इमोशंस के साथ खेल रहे हो। हम कोई अपने परिवार के लोगों को बुद्धू नहीं बना रहे। हम जो भी कर रहे हैं उनकी भलाई के